जी स्टूडेंट, आप तमाम उन स्टूडेंट का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ। जो लोग इस साल बिहार डीएलएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन इम्तहान में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, आपका उर्दू का स्पेशल सिलेबस कौन कौन सा है। तो हमने 20 टॉपिक के बारे में आपको बताया था कि 20 टॉपिक आपको हर हाल में पढ़ना है। 5 और बढ़ जाए लेकिन उससे कम तो नहीं पढ़ना है। और 4 किताबों को आपको अध्ययन करना होगा, गहराई से मुताला करना होगा। किताबें कौन कौन सी है वो तमाम हमने पहले की वीडियो में बता दिया है। और हमने उन तमाम चीज़ों को बिल्कुल शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर हमने बना लिया है। आप चाहते हैं तो मुकम्मल तौर से हमारे वीडियो को देख करके 100% गारंटी के साथ सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा तो होगा। शर्त यह है कि जिस तरह जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी से मैं आपको पढ़ाने का इरादा किया हूं, आपको भी जिम्मेदारी से तमाम वीडियोस को देखना होगा। सिर्फ 15 से 18 वीडियो में वो तमाम चीजें आपके आंखों के सामने होंगे। आइए शुरू करते हैं। हम शुरू कर रहे हैं कवायद। इसमें जो कुछ है आपको नजर आ रहा है, उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा भी कुछ बताऊंगा जो आपको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना होगा, इम्तिहान में बहुत काम आएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत ही रहम करने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। हम पढ़ने जा रहे हैं आज अपने बिहार डीएलएड एंट्रेंस के लिए कवायद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं लिखा है कवायद। क्या लिखा है? कवायद। याद रखिएगा, ये कवायद लफ्ज जो है लफ्ज कायदा की जमा है। जिसे आप पढ़ते हो सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हो ना, एक वचन बहुवचन पढ़ते हो हिंदी में, उस तरह उर्दू में है वाहिद और जमा होता है। तो एक लफ्ज है कायदा, एक लफ्ज है कायदा, आपको दिखा रहा हूं, एक लफ्ज है कायदा। इसी कायदा लफ्ज का ये जमा है कवायद। इम्तिहान में पूछ सकता है आपसे एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव में कि कायदा की जमा क्या है, बताएंगे कायदा की जमा कवायद है। अब सुनिए, कवायद किसे कहते हैं या कायदा किसे कहते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, जल्दीबाजी नहीं करना है। जो वीडियो आप एक बार देख लोगे दोबारा इंशाअल्लाह आपको देखना नहीं पड़ेगा। याद रखिए, कवायद किसे कहते हैं? कवायद ये कायदा की जमा है। कायदा के माना होता है वसूल, ज़ाब्ता, तौर तरीका। कायदा मीन्स वसूल, ज़ाब्ता, तौर तरीका। देखिए अब इसका डिफिनेशन क्या होगा, तारीफ क्या होगी? जिस इल्म से सही सही पढ़ना लिखना बोलना आए उसको हम कवायद कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, जिस इल्म से सही सही पढ़ना लिखना बोलना आए उसको कवायद कहते हैं, उसको कायदा कहते हैं। और कायदा के माना था वसूल, ज़ाब्ता, तौर तरीका। इस अंदाज से आपको पढ़ा दूंगा कि लाइफ में कभी आप नहीं भूलोगे। बस ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी से आप वीडियो को जरूर देखना। अब देखिए, इसी को जो कायदा लिखा है ना या कवायद लिखा है, इसी को हम अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं। सीखो किसको? कायदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। और इसी कायदा को हिंदी में उसको हम व्याकरण कहते हैं। मालूम हो गया? व्याकरण कहे, ग्रामर कहे या फिर कायदा या कवायद कहे, तीनों का माना एक है कि जिस जिस इल्म से सही सही इंसान को बोलना पढ़ना लिखना है उसको हम उसूल में कायदा कहते हैं, कवायद कहते हैं, ग्रामर कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। लैंग्वेज अलग अलग है, जुबानें अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है, लेकिन बात एक ही है, उसी को उसूल, ज़ाब्ता, तौर तरीका कहते हैं जिससे हमें पढ़ना लिखना बोलना आ जाए। चलिए अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज याद कीजिएगा आपको कि कायदे को, उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है, यह आपका 1 नंबर पक्का इंशाल्लाह आएगा। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है? बोलेंगे उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है। नोट कर लेना, कितने हिस्सों में? 5 में। कितने में? 5 में। जी चलिए अब आगे देखते हैं। आप शुरू होता है यहाँ से फेल से। क्या होता है? फेल से। फेल किसे कहते हैं? फेल किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इम्तिहान में ऐसे ही आता है, एक भी डिफिनेशन आपका इम्तिहान में तारीफ नहीं आएगा, सिर्फ सवाल दे करके आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, कैसे निकालिएगा। देखिए, फेल कहते हैं काम को। बोलिए, फेल कहते हैं काम को। मेरे साथ आप बोलते रहिए, फेल कहते हैं काम को। फेल कहते हैं काम को। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, खाया पिया लिखा। आगे जोड़िए, खाया पिया लिखा पढ़ा मारा लिया दिया सोया गया
जागा, उठा, बैठा, ये सब के सब फेल है। यही आपको तो समझना है इम्तिहान में कि काम को हम फेल कहते हैं, जिसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। काम को फेल कहते हैं, काम को फेल कहते हैं। अब देखिए, जब कोई काम होगा तो उस काम का करने वाला कोई जरूर होगा जी। खाया कोई खाया होगा, मारा तो कोई मारा होगा, लिखा तो कोई लिखा होगा, पढ़ा तो कोई पढ़ा होगा, दिया कोई दिया होगा। तो जो काम होगा तो उसके पीछे कोई करने वाला जरूर होगा। तो काम को फेल कहते हैं, काम को फेल कहते हैं, और उसी करने वाले को फाइल कहते हैं। और जिस पर काम एंड होता है, जिस पर काम खत्म होता है, जिस पर काम कहीं इख्तिताम होता है, उसको हम मफूल कहते हैं। इन तमाम को मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। इम्तिहान में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ये स्टूडेंट, हमारी बात से आप मुतमईन होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हमसे आपसे यही वसूली है, यही आपसे लेना है। न कोई आपसे पैसा हम मांग रहे हैं वीडियो पढ़ाने का, ना आपसे कुछ कह रहे हैं। बस प्यार से एक वीडियो को लाइक कीजिएगा और बोलिएगा कि आप कहाँ से हैं, आपका डीएलएड का फॉर्म भरा गया है या नहीं भराया है, जरूर मुझे आप बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कि फेल काम को कहते हैं और फाइल काम करने वाले को, और मफूल जिस पर काम खत्म होता है। आइए आप समझते हैं मिसाल के जरिए से, खूब बेहतरीन समझिएगा। मिसाल के जरिए से मैं थोड़ा सा चौड़ा कर दे रहा हूं ताकि समझ में आए। देखिए, एक एग्जाम्पल इम्तिहान के समझने के दिया गया है कि राशिद ने खत लिखा। राशिद ने खत लिखा, देखिएगा, राशिद ने खत लिखा, यही इम्तिहान में आएगा। राशिद ने खत लिखा, राशिद ने कुरान पढ़ा, सलमा ने सब्जी बनाई। बात एक ही है, नाम चेंज होगा, अल्फाज सब मिला करके माना उसका एक ही आएंगे कि राशिद ने खत लिखा। और पूछेगा बताइए कि राशिद क्या है, और विकल्प होगा आपका ऑप्शन ए में फाइल होगा, बी में मफूल होगा, सी में फेल होगा, या जो भी हो, फेल फाइल मफूल आपका विकल्प देगा। पूछेगा राशिद ने खत लिखा, बताइए लिखा क्या है, खत क्या है, राशिद क्या है। तो देखिए, फेल कहते हैं काम को। तो आप मुझे बताओ कि राशिद ने खत लिखा, इसमें काम कौन सा हुआ है? राशिद ने खत लिखा, इसमें कौन सा काम हुआ है? आप बोलेंगे कि मौलाना साहब इसे काम हुआ है लिखने का, लिखाई का। क्या? लिखाई का। तो लिखाई आपका हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? फेल। क्या हो जाएगा? फेल। अब पूछते हैं, बताओ राशिद ने खत लिखा, तो लिखा है कि लिखा, खत लिखा, तो लिखा किसने है? राशिद ने। किसने लिखा है? राशिद ने। किसने लिखा है? राशिद ने लिखा है। तो राशिद साहब हो जाएंगे फाइल। राशिद क्या हो जाएंगे? राशिद हो जाएंगे आपके फाइल। राशिद फाइल। क्या लिखाया है? बोलेंगे खत। तो ये खत जो हो जाएगा आपका मफूल। क्या हो जाएगा? मफूल। और इसको बोलेंगे से खत हो जाएगा आपका मफूल हो जाएगा। मालूम गया? राशिद ने खत लिखा, तो हम काम निकालते हैं तो काम हो रहा है लिखने का, तो लिखा फेल हो गया। राशिद ने क्रिकेट खेला, राशिद ने कुरान पढ़ा, राशिद ने किताब पढ़ी। तो जो पढ़ना, लिखना, खाना पीना जो आ रहा है, खाया पिया, मारा, लिखा, दिया, सब कुछ जो आ रहा है, तो काम हो रहा है, वो काम हो जाएगा फेल। जो काम किया रहेगा हो जाएगा फाइल। हो जाएगा फाइल। और जिस पर ये एंड हो रहा है कि खत लिखा, तो क्या लिखा? तो खत लिखा। क्या बनाई? तो सब्जी बनाई। क्या खाया? तो आम खाया। क्या पढ़ा? तो कुरान पढ़ा। तो जो बीच में आ रहा है, अगर इस तरह आपको समझ में नहीं आया तो बोलिएगा कि लास्ट वाला फेल है, लास्ट वाला फेल है, लास्ट वाला फेल है, और शुरू वाला फाइल है, और बिचला क्या है? मफूल है। बिचला क्या है? मफूल है। बिचला क्या है? मफूल है। बस लेकिन कोशिश करना है रटने का, नहीं समझने का, कि काम को फेल कहते हैं और करने वाले को फाइल कहते हैं, और जिस पर काम खत्म उसको मफूल कहते हैं। और ना समझ में आए तो कहना है कि लास्ट वाला फेल, शुरू वाला फाइल और बीच वाला मफूल। यकीन जानिए इस तरह चीर फाड़ करके किसी ने आपको नहीं पढ़ाया होगा। यकीन जानिए ये आपका 1 नंबर पक्का हो गया। अगर इम्तिहान में आ जाए कि सलमान ने सब्जी बनाई, सलमान ने सब्जी बनाई, बताइए बनाई क्या है? बोलेंगे बनाई तो काम है, फेल हो गया। और सलमा बनाने वाली है तो फाइल हो जाएगी, और बनाई क्या है? सब्जी, तो मफूल बन जाएगी। ठीक है ना? मालूम हो गया कि राशिद ने कुरान पढ़ा, पढ़ा फेल, राशिद फाइल और कुरान मफूल। राशिद ने खत लिखा, लिखा फेल, राशिद फाइल और खत मफूल।
आई होप, यकीन करता हूं कि आपकी मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस पर खुश होकर के आप वीडियो को लाइक कर दें, दूसरों में शेयर करें, बस यही आपसे मजदूरी में मांगना चाहता हूं। अब आइए, 1 नंबर आपका सॉल्व हो गया है, 1 नंबर आपका सॉल्व हो गया। गारंटी दे रहा हूँ 100% कि जब भी आ जाए कि किसी ने जैसे कि कोई भी सवाल आ जाए तो देखेंगे किस पे काम क्या है, करने वाला कौन है और किस पर एंड हो रहा है, अब उस पर टिक मारेंगे आप, ठीक है ना। अब चलिए, सिफत मौसूफ, ये भी बहुत यूनिक क्वेश्चन है, हर साल इम्तिहान में आता है, चाहे जो भी इम्तिहान हो, मैट्रिक हो, इंटर हो या फिर आपका इंट्रेंस हो, बीएड डीएड कुछ भी हो, इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, इस अंदाज से पूछता है, अल्फाज चेंज होंगे मतलब तो एक होगा। जैसे पूछ रहा है कि सिफत किसे कहते हैं, इम्तिहान में आ जाएगा। आपको दिखा दे रहा हूँ, समझिए। आप बच्चे हमारे फंसते कहाँ हैं, इम्तिहान में आएगा कि साजिद क्या है, बोले साजिद बुरा है, साजिद बुरा है। अब इम्तिहान में दीजिए शब्द है, पूछेगा बताइए इसमें बुरा क्या है, सिफत मौसूफ फेल फाइल, 4 विकल्प देगा। साजिद बुरा है, बुरा क्या है, सिफत मौसूफ फेल फाइल। पूछ देगा साजिद बुरा है, साजिद क्या है, सिफत मौसूफ फेल फाइल। पूछ देगा आपसे, आप फंसे रहोगे कि हम किसको चुने, साजिद चुने कि बुरा चुने कि है चुने। मैं आपको दिखा रहा हूँ, साजिद बुरा है, बुरा क्या है नहीं बता पा रहे हो, साजिद नेक है, नेक क्या है नहीं बता पा रहे हो। मैं आपको ठीक बताता हूँ और आपको समझाता हूँ, इंशाअल्लाह आसानी से आप जवाब दे देंगे। तो सवाल है, साजिद बुरा है, बुरा क्या है, साजिद बुरा है, साजिद क्या है, ठीक है ना। अब देखिए समझाता आपको हम, सिफत कहते हैं बेटा खूबी और खराबी को, सिफत कहते हैं खूबी और खराबी को। तमाम दुनिया के वीडियोस को छोड़ दो, बस चैलेंज के साथ कहता हूँ, आपको एंट्रेंस में अच्छा नंबर लाना है और सरकारी स्कूल आप चाहते हो, बस मेरी 10 वीडियो को पढ़ लो, यकीन जानो 100% आप कामयाब होगे और अच्छे नंबर लाओगे। सिफत किसे कहते हैं, सिफत कहते हैं खूबी या खराबी को, दोनों रहेगा, खूबी या खराबी को। अच्छा होगा तो भी सिफत है और बुरा होगा तो भी सिफत है, ठीक है ना। एक होता है अच्छाई तो बुरा, तो अच्छाई वाला सिफत है और बुराई वाला सिफत है। सिफत का माना ही होता है खूबी या खराबी, खूबी या खराबी। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल ठीक है, नेक क्या है, सिफत है। बद, नेक मने अच्छा, बद मने बुरा, और ये अच्छा है ना, यहाँ नुक्ता छूट गया है, 3 नुक्ता रहेगा ना। तो नेक, बद, अच्छा, बुरा, चोर, डाकू, गोरा, काला, बौना, नाटा ना, अक्लमंद, बेवकूफ, होशियार, ज़हीन, चालाक, जो भी ले लो। किसी इंसान में 2 में से कोई एक जरूर होता है, अच्छा है तो बुरा नहीं होगा, बुरा है तो अच्छा नहीं होगा, नेक है तो खराब नहीं होगा, चोर है तो चोर है तो सादा नहीं होगा, डाकू है बदमाश है, गोरा है तो काला नहीं होगा, काला होगा तो गोरा नहीं होगा, कोई एक जरूर होगा स्टूडेंट। याद रखिए, ये तमाम के तमाम जितने हैं ये सब के सब सिफत हैं। अच्छा, बुरा, चोर, डाकू, बदमाश, अच्छा, नया, पुराना, ज़हीन, चालाक, होशियार, चालाक, जितना भी ले लो, या तो अच्छाई वाला होगा या तो फिर बुराई वाला होगा। तो बोलेंगे कि सिफत कहते हैं खूबी या खराबी को, कोई एक नहीं, खूबी हो या खराबी हो, दोनों के दोनों सिफत है। जैसे एग्जांपल देख लिया आपने, नेक, बद, अच्छा, बुरा, चोर, डाकू, गोरा, काला, हाजी, नमाजी, जितना ले लो, नया, पुराना, सब क्या है, ये आपकी सिफत है। अब बताइए, सिफत समझ गए आप। और मौसूफ किसे कहते हैं, वो सिफत, वो खूबी या खराबी, जो खूबी या खराबी जिसमें है वो मौसूफ है। स्टूडेंट समझ लो, आपका 2 नंबर पक्का इम्तिहान में हो गया। सिफत खूबी या खराबी, मौसूफ जिसमें है वो मौसूफ है, और जो है वो सिफत है, जो है वो सिफत है और जिसमें है वो क्या है, वो मौसूफ है। मिसाल समझिए, यह सवाल दिया है कि शाहिद ज़हीन है, शाहिद ज़हीन है, पूछेगा इम्तिहान में कि शाहिद क्या है, सिफत है, मौसूफ है, फेल है, फाइल है। ज़हीन क्या है, सिफत है, मौसूफ है, अच्छा, ये बताइए क्या है। तो देखिए, शाहिद ज़हीन है, शाहिद अक्लमंद है, शाहिद भोदा है, शाहिद गोरा है, शाहिद काला है, शाहिद डाकू है, शाहिद नमाजी है, शाहिद नेक है, कुछ भी आ जाए तो जब आएगा ना, ज़हीन, होशियार, चालाक, नेक, बद, बुरा, अच्छा, नया, पुराना, गोरा, काला, सब क्या है बेटा, सिफत है। क्या है, सिफत है। बोलेंगे कि शाहिद ज़हीन है, इसमें क्या है, बोलेंगे कि शाहिद जो है मौसूफ है क्योंकि इसके अंदर है, और ज़हीन जो है सिफत है। शाहिद मौसूफ है, ज़हीन सिफत है। या बोलेंगे शाहिद जो है
शाहिद बोलेंगे कि शाहिद मौसूफ है, और नेक क्या है? सिफत है। बद क्या है? सिफत है। अच्छा क्या है? सिफत है। बुरा क्या है? सिफत है। चोर क्या है? सिफत है। डाकू क्या है? सिफत है। गोरा क्या है? सिफत है। काला क्या है? सिफत है। पुराना क्या है? सिफत है। नया क्या है? सिफत है। यानी जितना कोई भी अच्छा या बुरा होगा सब सिफत होगा, और जिसमें होगा वो मौसूफ होगा। मान लीजिए इस वीडियो को पढ़ने वाले कोई लड़का अगर राशिद है, पूछेगा राशिद नेक है, तो राशिद क्या है? बोलेंगे मौसूफ है। नेक क्या है? सिफत है। कोई लड़का पढ़ रहा है, अगर साजिद पढ़ रहा है, पूछ रहा हूँ साजिद चोर है, बुरा मत मानिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, साजिद चोर है, क्या बोलेंगे? चोर सिफत है और साजिद मौसूफ है। साजिद नेक है, साजिद नमाजी है, साजिद हाजिद है, साजिद अच्छा है, साजिद गोरा है, साजिद काला है। जो भी उसमें अच्छाई चाहे बुराई होगी वो सिफत कहलाएगी, और जिसमें होगी वो मौसूफ। यकीन जानिए स्टूडेंट, आपका यहाँ पर 2 नंबर पक्का मैं लिख देता हूँ, इम्तहान में क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर आपका पक्का हो गया। फेल, फाइल, मफूल, सिफत और मौसूफ मिला करके 100% गारंटी है। अब भी अगर आप खुश नहीं हो जी, खुश हो जाओ और वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िए। जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा क्लियर पढ़ाऊंगा, फिर दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। चाहते हैं कि इसका आपको पीडीएफ मिल जाए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप मुझसे रब्ता करना 80 84 92 80 92 पे इंशाल्लाह आपको हम कंप्यूटराइज पीडीएफ भी देंगे। और यही नहीं, आपको जो 4 किताबें का ना उसका मुकम्मल एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव हमने खास बना लिया है। द रक्षा रोशनी का क्लास 9th और 10th का वो भी आपको मिलेगा, सिर्फ आप रास्ता काम करना, ठीक है ना। आपको बताएंगे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, लेकिन वीडियो को मुकम्मल देख लो। 10 वीडियो में हमने तमाम को पीरो करके रख दिया। ये आपकी वीडियो नंबर 2 है, क्योंकि वीडियो नंबर 1 में हमने सिर्फ बताया कि क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, और 2 में आपको हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर देखते हैं अब भैया जमाना, ये भी क्वेश्चन आपका 1 नंबर आज पक्का, इसमें भी पक्का हो जाएगा, 100% ध्यान क्वेश्चन आएगा। जमाना ये कितनी किस्में है स्टूडेंट? तो जमाना की 3 किस्में हैं, आपने पढ़ाई होगा। जमाना की कितनी किस्में? 3 किस्में। कौन कौन से हैं वो आपको तीनों साथ में दिखाता हूँ। कौन कौन से हैं? माजी, हाल, मुस्तकबिल। ध्यान से सुनना, इसमें भी आपका 1 नंबर आज पक्का हम करा करके जाएंगे। 1 नंबर, उधर 2 नंबर हुआ है, ये आपका 3 नंबर, यही संविधान में आता है। जमाना कितनी किस्में स्टूडेंट? जमाना की 3 किस्में। नंबर 1 माजी, 2 हाल और 3 में है मुस्तकबिल। 3 में है मुस्तकबिल। माजी कहते हैं गुजरे हुए जमाने को, जो जमाना बीत चुका है उसको बोलते हैं माजी, बोलते हैं माजी, बोलते हैं माजी। ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर है इसको आप मिटा सकते हैं, ये आपको सही नहीं सूट नहीं करेगा। जो वीडियो अभी हम बना रहे हैं जिस वक्त में, ये सूट नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए, जमाना की कितनी किस्में? 3 है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। जमाना माजी कहते हैं जो गुजर चुका हो, जो गुजर चुका हो। 2021 चल रहा है क्या? अभी नहीं, बीत गया है क्या? जी। आने वाला है क्या? नहीं, आने वाला नहीं है तो माजी नहीं है। चल रहा है 21 नहीं तो माजी नहीं है। तो माजी माने गुजरा हुआ, जो जमाना गुजर चुका उसको फेले माजी बोलते हैं, उसको फेले माजी बोलते हैं। जैसे कि देख रहे हैं 2021 2022 2023 2024 सब क्या है? ये गुजर चुका है स्टूडेंट। तो जमाना कितनी किस्में? 3। माजी जो गुजर चुका उसको बोलते हैं माजी। माजी माना होता है गुजरा हुआ, और हाल का माना होता है मौजूदा वक्त। हाल का माना मौजूदा वक्त, जिस वक्त ये वीडियो बनाई जा रही है तो समझिए कि ये माजी क्या है, ये हाल है, क्या है? मौजूद। तो इसको, और तीसरा मुस्तकबिल। मुस्तकबिल कहते हैं आने वाले को, मुस्तकबिल कहते हैं आने वाले को। अब तीनों को मैं समझाऊंगा आपको इंग्लिश में भी। माजी पास्ट, माजी पास्ट, हाल प्रेजेंट, हाल प्रेजेंट, मुस्तकबिल फ्यूचर, यानी कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। माजी, हाल, मुस्तकबिल। जो गुजर चुका है माजी है, चल रहा है हाल है, जो आने वाला है वो मुस्तकबिल है, आने वाला है मुस्तकबिल है। अब मैं इसको आपको एग्जांपल देकर के समझा रहा हूं, देखिएगा। अभी 2025 है ना, 2025 चल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मुस्तकबिल नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? हाल हो जाएगा। जो हम बना रहे हैं तो ये जो है आपको 2026 कहना होगा कि क्या है? ये मुस्तकबिल है, यानी कि जो चल रहा है उसके बाद जो आने वाला है उसको मुस्तकबिल बोलते हैं, ठीक है ना। अब इम्तिहान में क्या क्वेश्चन आएगा, यहाँ आपको सवाल देता हूँ। राशिद पटना गया था, राशिद पटना गया था
कौन सा ज़माना है, कौन सा फेल है, तो बोलेंगे पटना गया था, ये हो जाएगा फेल माजी आपका। राशिद आज पटना जा रहा है, कौन सा ज़माना है, तो हाल है। राशिद कल पटना जाएगा, क्या है, तो मुस्तकबिल है। मालूम हो गया, जो गुजर चुका है माजी है, जो चल रहा है हाल है, जो आने वाला है मुस्तकबिल है। याद रखिएगा कि जिस साल ये वीडियो देख रहे हो उस साल ये वीडियो क्या है, आपको हाल होगा। उससे पहले जो गुजर चुका है आपका साल वो माजी होगा। आज जो वीडियो देख रहे हो इसके बाद जो साल आने वाला है वो आपका मुस्तकबिल हो जाएगा। तो मालूम हो गया, माजी गुजरे हुए को, हाल मौजूद को, मुस्तकबिल आने वाले को। तो राशिद पटना गया था, माजी हो गया। पटना जा रहा है, हाल हो जाएगा। पटना जाएगा, मुस्तकबिल हो जाएगा। तीनों मिसाल आपने समझ लिया होगा जी, ठीक है। याद रखिएगा, बस सेंटेंस पढ़ना है कि पटना जा रहा है तो हाल हो गया, जाएगा तो मुस्तकबिल, जा गया था तो माजी हो जाएगा। ये आप 1 नंबर यानी कि 3 नंबर आपका पक्का हो गया। जो वीडियो पढ़ते, जो क्वेश्चन देख जाओगे यकीन जाने इम्तिहान में आएगा तो उसको आप भूलोगे नहीं। आइए देखते हैं लफ्ज़ किस तरह कहते हैं। ये मुझे बहुत पहले पढ़ना था शुरू में, नीचे हो गया पीडीएफ। लफ्ज़ किसे कहते हैं? लफ्ज़ किसे कहते हैं? मुंह से हमारी जो आवाज निकलती है उसको हम लफ्ज़ कहते हैं। जैसे आम, काम, राम, श्याम, अच्छा, बुरा, जो भी बोलते हैं ना, तो मुंह से जो हमारी एक ध्वनि निकलती है, जो हमारी आवाज निकलती है, उसी आवाज को हम लफ्ज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। ये भी आपका 1 नंबर पुख्ता, यहाँ भी आपका पक्का हो जाएगा। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? तो लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। लफ्ज़ कितनी किस्में हैं? लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। कौन कौन? देखिए, एक है मौजू और दूसरा है मुहम्मल। इसमें 1 नंबर आपका पक्का रखा हुआ है। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। लफ्ज़ किसे कहते हैं? मुंह से जो हमारी आवाज निकलती है, आवाज जरूर लगाना, मुंह से खखार भी निकलता है, मुंह से थूक भी निकलता है, ठीक है ना, वो लफ्ज़ नहीं कहलाएगा। मुंह से जो आवाज निकलती है उसको हम लफ्ज़ कहते हैं। और लफ्ज़ की 2 किस्में, एक मौजू है, एक मुहम्मल है। और मौजू किसे कहते हैं ये आपको डिफिनेशन बता करके आपको मिसाल भी दूंगा कि इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे आएगा। मानादार लफ्ज को मौजू कहते हैं। मानादार, जिस लफ्ज का कोई माना निकलता उसको मौजू कहते हैं, और जिसका कोई माना न आता उसको मुहम्मल कहते हैं। मालूम हो गया कि मौजू मानादार लफ्ज को, और मुहम्मल जिसका माना नहीं है। तो मुहम्मल माना होता है बेकार। अब आइए आपको समझाते, तफसील समझाते हैं आपको हम। देखिए ध्यान से, जैसे बोल रहा हूँ रोटी, जाओ बेटा रोटी लेकर के आओ। अब फिर बोलते हैं जाओ रोटी ओटी लेकर के आओ। रोटी ओटी, रोटी ओटी बोल रहे हैं तो रोटी मौजू हो जाएगा, माना वाला है, क्योंकि रोटी खाने की पदार्थ है, खाने की है। जाओ मेरा जूता उता लेके आओ, तो जूता हो जाएगा मौजू, और उता कुछ भी नहीं। दाल ओल लेके आओ, दाल हो जाएगा मौजू, ओल मुहम्मल। मतलब खाना वाना, कपड़ा वपड़ा कुछ बोलते हो ना, तो जो साथ में मिला के बोलते हो, कपड़ा वपड़ा, जूता उता, दाल ओल, रोटी वोटी, इसका कुछ माना नहीं आता है, उसको बोलेंगे मुहम्मल, यानी बेकार लफ्ज है। लेकिन मुंह से तो भी निकला, जाओ रोटी वोटी लेकर क्या हो, तो रोटी भी मुंह से, जबान से निकली, और क्या बोला, रोटी भी, दाल ओल दोनों मुंह से निकल रहा, लेकिन जो मानादार है वो हो जाएगा मौजू, जिसका माना नहीं हो जाएगा मुहम्मल। ठीक है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट आपको सिखाता हूँ, इम्तिहान कैसे क्वेश्चन आएगा। इम्तिहान में आएगा कि माना लफ्ज को क्या कहते हैं? बा माना, क्या बा माना लफ्ज को, बा माना लफ्ज को क्या कहते हैं? तब बा माना होता है वाला, बा माना होता है साथ। माना हो गया कि माना वाला का लफ्ज का क्या कहते हैं? माना के साथ जो होगा उसको क्या कहते हैं? तो बोलेंगे उसको मौजू कहते हैं। तो बा माना आए तो मौजू, और बे माना आए तो मुहम्मल। बा माना मौजू, बे माना मुहम्मल। तो मानादार को मौजू और बगैर मानादार को मुहम्मल कहते हैं। एग्जाम्पल, रोटी वोटी, कुत्ता उत्ता, चोर और खाना वाना, दाल ओल, चावल ओल, जूता उता, कुछ कपड़ा उपड़ा जो बोलते हो ना, तो जिसका माना आ रहा है वो मौजू है, जिसका माना नहीं वो मुहम्मल है। आई होप यकीन आप समझिए कि आप समझ लोगे, 1 नंबर आपका पुख्ता हो जाएगा। एक चीज और बताओ आपको, यहाँ पे आपका 2 नंबर आ सकता है। पूछेगा कि मौजू का दूसरा नाम क्या है? जी, मौजू का दूसरा नाम क्या है? बताएंगे मौजू का दूसरा नाम क्या है? कलमा है। क्या है? कलमा है। मौजू का दूसरा नाम कलमा है। पूछ सकता है कि कलमा को क्या कहते हैं? तो कलमा को मौजू बोलता है, यानी कि दोनों भाई है। मौजू को कलमा बोलो और ये कलमा को मौजू बोलो, बात एक ही है। फिर याद रखिएगा, मौजू बा माना लफ्ज को कहते हैं और मुहम्मल बे माना लफ्ज को कहते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब भी अगर खुश हो गए होंगे तो वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िएगा। ये आपके हो गए कम से कम 4-5 टॉपिक, फेल, फाइल, मफूल, सिफत, मौसूफ, है ना। उसके बाद से आपको क्या था, फिर आपको दिखा दे रहा हूँ।
था माजी, हाल, मुस्तकबिल, सिफत मौसूफ, फेल फाइल। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 1 9 10, ठीक है ना। 10 चीज़ें हमने आप पढ़ा दिया और आपको सिर्फ आज इतना पढ़ाएंगे, इसके बाद से इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो बढ़ाएंगे। तो फेल की कितनी किस्म होती है, फेल कितनी तरह होते हैं, फेल मारूफ भी होता है, फेल मजहूल होता है, ये भी इसको समझ लें इम्तिहान में बहुत जरूरी है। फेल मारूफ किसे कहते हैं और फेल मजहूल किसे कहते हैं। देखिए जब भी कोई काम होगा ना तो कभी एक काम होता है और कभी काम के साथ काम करने वाला भी होता है। एक काम है, एक काम करने वाला भी होता है, साथ में रहता है। तो क्या होता है, देखिए फेल मारूफ जिसका फाइल मालूम हो, फाइल मालूम हो उसको फेल मारूफ कहते हैं। जैसे नदीम खाया, राशिद पढ़ा, साजिद आया और सलमा पकाई। तो जो है ना साथ में फेल और फाइल यानी काम और काम करने वाला दोनों है, उसको फेल मारूफ बोलते हैं। इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी आपको बना के दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को सुनिए ध्यान से। मारूफ जिसका फाइल मालूम हो उसको कहते हैं मारूफ, और जिसका फाइल नहीं मालूम हो उसको बोलते हैं मजहूल। जिसका फाइल मालूम न हो उसको बोलते हैं मजहूल, यानी काम सिर्फ पता चले और करने वाले का पता नहीं हो तो बोलते हैं क्या, मजहूल। जैसे देखिए नदीम खाया, तो खाने खाया हो जाएगा फेल, और कौन खाया है, नदीम। तो फाइल भी है और फेल भी है, खाने वाला भी है और खाना भी है, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे में लिखा है कि रोटी पक गई, रोटी पक गई। काम तो है कि क्या हुआ है, रोटी पकने के काम है। किसने पकाया है बताओ तो, किसी ने पता नहीं है, तो हो जाएगा फेले मजहूल। जी याद रखिएगा, हो जाएगा फेले मजहूल, है ना। कपड़ा धुल गया, कपड़ा तो धोने की खबर है, कपड़ा धोने की खबर है, लेकिन कौन धोया है खबर नहीं है। यहाँ नदीम खाया तो खाने की भी खबर है और खाने वाला भी नदीम है, तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मारूफ हो जाएगा। और यहाँ पर कपड़ा धुल गया और रोटी पक गई, मस्जिद बन गई और दीवार गिर गई, है ना। और जो भी जो काम की सिर्फ खबर हो और करने वाले की इसमें पता नहीं चले तो मुझे फेल मजहूल है, और काम के साथ करने वाला भी हो तो फेले मारूफ है। आई होप, यकीन से कहता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह तमाम टॉपिक 20 टॉपिक को आपको बिल्कुल चीर फाड़ करके ऑपरेशन करके बिल्कुल आपको पढ़ाऊंगा। यकीन जानिए कहीं आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को आप लाइक कर दिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और पहली बार चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह बहुत मेहनत करूंगा, ये ग्रामर की वीडियो को 10 में खत्म कर दूंगा मुकम्मल। 10 वीडियो देखने के बाद से आपको फिर 11वां वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, और जितने क्वेश्चन आएंगे चुटकी बजा करके आप हल करेंगे, यकीन जानिए, और मुझे इम्तिहान में आप याद भी करेंगे। चलिए ठीक है, इसके बाद मैं आपको दरख्शा और रोशनी का मुकम्मल ऑब्जेक्टिव पढ़ा दूंगा, कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा, 100% नंबर आपका अच्छा आएगा। फिर मिलूंगा दूसरी वीडियो में। इस बात को गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।